लोकसभा में जो संशोधन विधेयक गिरा है वो महिला आरक्षण विधेयक नहीं गिरा है। ये गलत प्रचारित किया गया और देश के प्रचार माध्यमों से भी ये गलत प्रचारित किया गया कि लोकसभा में महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक गिर गया, जबकि वो संविधान संशोधन विधेयक था जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक था। सरकार के पास संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं है, तो मत विभाजन में संविधान संशोधन विधेयक गिरा, न कि महिला आरक्षण विधेयक। और भारतीय जनता पार्टी ये झूठ प्रचारित कर रही है कि महिला आरक्षण विधेयक मत विभाजन में गिरा, और वो आरोपित कर रही है संपूर्ण विपक्ष को कि विपक्ष के असहयोग के वजह से महिला आरक्षण विधेयक गिरा। वास्तविकता ये है कि महिलाओं के नाम पर जो ये विधेयक संसद में लाए थे विचार के लिए, वो परसीमन से संबंधित था, वो डिलिमिटेशन से संबंधित था। आप सभी इस बात को जानते हैं कि वर्ष 2023 में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की व्यवस्था महिला आरक्षण अधिनियम 2003 में हुआ, 2023 में। और 2023 में जो महिला आरक्षण अधिनियम पारित हुआ वो आज भी अस्तित्व में है, वो अधिनियम है और भारत के संविधान का अंग है। तो ये कहना कि वो महिला आरक्षण अधिनियम गिर गया, तो फिर 2023 में पारित महिला आरक्षण अधिनियम का क्या होगा? तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इसके पीछे कुछ और लक्ष्य साधना चाहती थी। उसका जो पॉलिटिकल गोल था वो ये समीकरण बनाने का था कि ऐसा परिसीमन मनमर्जी तरीके से वो करें 2011 के जनगणना के आधार पर कि दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाए और पूर्वोत्तर राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाए और उत्तर भारत में लोकसभा की वर्तमान सीटें बढ़ जाए 50% के हिसाब से। तो ऐसी सूरत में वो इस बात को समझ रहे थे कि मुझे सत्ता से कोई बेदखल नहीं कर सकता, और ये राजनीतिक मानचित्र वो देश में बनाना चाहते थे। तो ये खुद ही अपने बिछाए गए जाल में फंस गए और इनका षड्यंत्र उजागर हुआ। महिलाओं के नाम पर ये 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करा रहे थे, जो संविधान के भावना और संविधान के प्रोविजन के खिलाफ है। सभी दल महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशस्वी श्री अखिलेश यादव जी ने संसद में और संसद के बाहर भी उन्होंने कहा कि हम सभी लोग महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, क्योंकि सर्वानुमति से, सर्वसम्मत से, यूनानिमसली महिला आरक्षण विधेयक 2023 में पारित हुआ था। देश का कोई विपक्षी दल उसके खिलाफ नहीं था, सर्वसम्मत से पारित हुआ। तो अगर ये ईमानदार होते तो विपक्ष तो इसके लिए तैयार था कि 543 जो वर्तमान लोकसभा का स्ट्रेंथ है, इसी पर अगर 33% महिलाओं का आरक्षण तुम देना चाहते हो तो तुम इस आशय का प्रस्ताव लाओ, संपूर्ण विपक्ष तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन नियत इनकी और थी। इनका मामला ये था कि ऐसा राजनीतिक आंकड़ा बनाया जाए, खड़ा किया जाए लोकसभा की संख्या नए परिसीमन के जरिए कि उत्तर भारत का वर्चस्व बना रहे, जिसको अपने प्रभाव का इलाका ये मानते हैं। तो ये समझ रहे थे कि इसके जरिए हम अपराजेय बने रहेंगे, सत्ता से मुझे कोई बेदखल नहीं कर सकता। मेरा ये कहना है कि 12 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाला जो एनडीए गठबंधन है, वो पहली बार लोकसभा के भीतर सदन के पटल पर पराजित हुआ है मत विभाजन में। संविधान संशोधन विधेयक गिरने के बाद अभी इनका कोई नैतिक हक सत्ता में बने रहने का नहीं है, क्योंकि सरकार जब संसद में पराजित हो जाती है, लोकसभा में पराजित हो जाती है, अगर उसके भीतर नैतिकता है तो सत्ता में नहीं बना रहना उनके लिए बिल्कुल असंवैधानिक है। तो अगर कोई इनके भीतर अगर नैतिक बोध बचा है, अगर संवैधानिक दायित्व के प्रति इनके भीतर अगर बोध बचा है,
तो इन्हें तत्काल सरकार से अलग हटना चाहिए।